गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक ठाक हैं। ध्यान देंगे अब क्या हम लोग क्लास 10 का प्रमेय 6.5, ठीक है। हम लोग थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है आपका थ्योरम 6.5। क्या कह रहे हैं मेरे भाई? कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, क्या किसी त्रिभुज का एक कोण, ठीक ना, दूसरे त्रिभुज के एक कोण, ठीक, के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक। तो दोनों त्रिभुज समरूप होती है। क्या? दोनों त्रिभुज समरूप होती है। हमको साबित कर देना है कि दोनों त्रिभुज क्या होती हैं? सिमिलर होती है। या यहाँ पर अगर आप दोनों त्रिभुज का प्रत्येक कोण, यदि आप दोनों त्रिभुज का प्रत्येक कोण यानी तीनों कोण, पहले त्रिभुज का तीनों कोण, दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण, संगत तीनों कोण के बराबर अगर आप दिखा देते हो तो नहीं कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज समरूप है। क्योंकि हम जानते हैं पहले से ये कंडीशन हमको पता है कि अगर किसी भी दो त्रिभुज के संगत कोण अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम यही करने जा रहे हैं ना। तो ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का एक कोण इज इक्वल बराबर है टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, किसी दूसरे त्रिभुज का एक कोण का, और साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, वह भुजा जो इनको अंतर्गत करती है, इस कोण को अंतर्गत करती है, वह क्या है? दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक, समानुपाती है, तब देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसी चीज को साबित करना है हम लोग को ना जी। चलिए, बिल्कुल एकदम आसान है, घबराना तो है ही नहीं। नहीं, हमारे क्लास में क्या घबराना है आपको, इतना आसानी से तो बताते हैं। चलिए ध्यान देंगे। चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज और यहाँ दूसरे त्रिभुज, मींस दो त्रिभुज है। क्या है? दो त्रिभुज है। तो सबसे पहले मेरे भाई आप क्या करो कि दो त्रिभुज आराम से बना लो। कॉपी जरूर रखोगे अपने पास, पेन जरूर रखोगे अपने पास, ठीक ना, और इसका नामकरण कर लो ABC, ठीक ना। और एक त्रिभुज आप आराम से बना लो, क्या? DEF, DEF। अब सबसे पहले हमको गिवन दिया क्या है? नहीं दिया है। क्या दिया है? तो ये दो त्रिभुज दिया है। क्या क्या? त्रिभुज ABC और क्या? त्रिभुज DEF ये दिया है, जिसमें क्या है मेरे भाई? जिसमें कोण A बराबर है कोण D, और क्या इनको कोण A को कौन कौन भुजा अंतर्गत कर रहा है? ये भुजा और ये भुजा। और कोण D को कौन अंतर्गत कर रहा है? ये और ये। यानी कि AB बटा DE बराबर AC बटा क्या? DF। ये गिवन, ये दिया है, हम नहीं कर रहे, ये आपके क्वेश्चन में दिया। हमको साबित क्या करना है मेरे भाई? दिया है ना कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण, मतलब इस त्रिभुज का ये कोण और दूसरे त्रिभुज का ये कोण बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं ये है और ये है, इसको अंतर्गत करने वाली ये है और ये है, ये क्या है? समानुपाती है। तो हम समानुपाती दे दिए। नहीं, अब हमको सिद्ध क्या करना है मेरे भाई? ध्यान दोगे बिल्कुल। सिद्ध करना, क्या साबित करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC इज सिमिलर त्रिभुज क्या? DEF। या आप ये भी साबित कर सकते हो कि कोण A बराबर कोण D, ठीक, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण F। अगर आप ये चीज दिखा दोगे तो इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्योंकि हम पहले से ये जानते हैं कि अगर किसी भी दो त्रिभुज में संगत कोण क्या हो? बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, तो हम इसी चीज को साबित करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना।
रचना में क्या करेंगे कि त्रिभुज DEF के ठीक भुजा DE और भुजा DE और भुजा DF और DF पर क्रमशः बिंदु P और Q इस प्रकार लिया कि क्या कैसे लिया, यहां पर हम P ले लिए और यहां Q ले लिए, और कैसे लिए, इस प्रकार लिया कि AB जो है वह बराबर है, AB जो है बराबर है किसका, DP का, और ये जो AC है वह बराबर होगा किसका, DQ का। इस प्रकार रचना की, ठीक है। अब प्रमाण में चलते हैं, किसमें चलते हैं हम लोग, प्रमाण में चलते हैं। एकदम घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है हम लोग को, चलना है ना। चलिए अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC और DPQ, क्या इसमें और इसमें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, ठीक, ABC और DPQ में हम क्या जानते हैं मेरे भाई, हम जानते हैं कि कोण A जो है ये बराबर है कोण D का, क्यों, ये पहले से दिया है, कोण A बराबर कोण D का। और क्या आप ये भी जानते हो कि AB जो है वह बराबर है DP का, और AC जो है वह बराबर है DQ का। ये कैसे, तो ये हम जानते हैं रचना से, हम रचना किए हैं। तो अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो और उनको अंतर्गत करने वाली कोण बराबर हो, तो क्या वो दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं, सर्वांगसम होते हैं कि नहीं। तो इसलिए त्रिभुज ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया, किसका, ये सर्वांगसम हो गया इसका, त्रिभुज DPQ का, DPQ ये सर्वांगसम हो गया इसका। तो जब सर्वांगसम हो गया तो इसलिए आप क्या लिख सकते हो कि कोण B किससे सर्वांगसम हो गया मेरे भाई, SAS से। तो आप जब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो ये और ये समूह कोण, तो कोण B बराबर हो गया कोण किसका, कोण P का, नहीं, और कोण D बराबर हो गया किसका, कोण C बराबर हो गया किसका, कोण Q का। मींस ये बराबर हो गया इसका और ये बराबर हो गया इसका। यहां तक आपको किसी तरह की कोई समस्या है। चलिए अब चलते हैं कहां, फिर आते हैं नाउ, अब थोड़ा यहां से इसको ए छोड़ देते हैं, इसको हम ए छोड़ देते हैं। अब आते हैं, चूंकि आप जानते हो कि AB बटा D बराबर AC बटा DF ये गिवन दिया है ना मेरे भाई। अब आप क्या AB के बदले में DP लिख सकते हो, क्यों, रचना में हम लिखे यहां पे आना दिए, यहां ध्यान देना आपको कि क्या AB के बराबर DP है, तो AB के बदले हम DP लिख सकते हैं, तो यहां लिख दिए DP बटा क्या DE लिख दिए। अब यहां ध्यान दो, SC के बदले क्या है मेरे भाई, DQ है, तो क्या SC के बदले में DQ नहीं लिख सकते हो, तो DQ बटा DF हो गया। अब यहाँ इसमें अगर आपको मिल गया DP बटा DE और DQ बटा DF, तो थेल्स पर में हुआ कि नहीं हुआ, अरे थेल्स में हम साबित किए हैं कि ये बटा ये और ये बटा ये अगर बराबर हो तो ये त्रिभुज, ये भुजा इसके समांतर होती है। लेकिन कहीं हम ये भी तो पढ़े हैं कि ये बटा ये और ये बटा ये हो तो थेल्स पर में वो होता है, ये अप्लाई करता है ये। तो इसलिए क्या हम क्या कर देंगे कि PQ जो है वह समांतर है किसका, EF का समांतर है, क्यों, प्रमेय 6.2 से, थेल्स के विलोम से नहीं। तो जब ये समांतर हो गया तो इसका मतलब क्या कि जब ये समांतर हो गया तो कोण Q या कोण E संगत कोण हो गया कि नहीं, तो इसलिए कोण P जो हो गया वह बराबर हो गया कोण E का, हो गया कि नहीं। तो कोण P बराबर है कोण E का, तो यहां पे भी तो कोण P बराबर है किसका, कोण B का, तो बराबर क्या लिख देंगे कोण B, कोई दिक्कत है, कोण P बराबर कोण E
और यहाँ भी कोण P बराबर कोण B, तो इसका मतलब कोण P बराबर ये कोण बराबर कोण B, मींस ये तीनों कोण बराबर। इसी प्रकार कोण क्या, कोण Q बराबर हो गया कोण F का, नहीं, और ये कोण Q किसके बराबर है, कोण Q किसके बराबर है, कोण C का, तो इसका मतलब कि कोण C बराबर हो गया। यानी कि हमको क्या मिल गया, हमको पहले से हम ये जानते हैं कि कोण A बराबर कोण D है, ये चीज हम जानते हैं, ये चीज साबित नहीं करना था, ये साबित था पहले से। अभी हम क्या जानेंगे कि कोण B बराबर कोण E है, सॉरी यहां जान गए, और यहां जान गए कि कोण F बराबर कोण C है। हम किस निष्कर्ष पर निकल गए, हम किस निष्कर्ष पर आए कि कोण A बराबर कोण D पहले से दिया था, कोण A बराबर कोण D पहले से दिया था, हम जान रहे हैं। अभी हम साबित कर लिए कि कोण B बराबर हो गया कोण E का, और कोण C बराबर हो गया कोण F का, इसलिए त्रिभुज ABC क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज DEF का। कौन कौन प्रॉपर्टी से, AAA से। हैव एनी प्रॉब्लम, आपको किसी तरह की समस्या है, कितना इजी है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम से शेयर कीजिए। मेनी मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।